नमस्कार। भूपेश शर्मा पावर ऑफ चार्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज बात करेंगे कॉपर के बाजारों की कि कॉपर के बाजारों में बाजार किस हिसाब से ट्रेड हो रहा है। और कल कॉपर के बाजार में एक अच्छी गिरावट देखने को मिली। क्या ये जो गिरावट आई है, क्या ये इस गिरावट का असर बाजारों में देखने को मिलेगा और कितना मिलेगा, इन सब के विषय में चर्चा करेंगे आज। और उससे पहले डिस्क्लेमर: इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। इसके साथ ही आप दूसरा भी, ये भी डिस्क्लेमर, आप डिस्क्लोजर ध्यान से पढ़ें। इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। और कोई, मैं सेबी से रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कोई किसी प्रकार की प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है, या हम किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं देते। दूसरा, अगर हम बात करते हैं बाजारों की, तो आज हम कुछ फंडामेंटल रीजंस जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि बाजारों में ऐसा कौन सी चीज है जिसको प्राइसेस पर देखना चाहिए कि बाजार नीचे में कहाँ समझ आता है। मुझे लगता है कि बाजारों में सबसे पहले फंडामेंटल रीजंस के विषय में चर्चा करनी चाहिए। तो कुछ टॉप फंडामेंटल्स चर्चा करते हैं। कल जो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग डेटा आया था वो काफी स्लो देखने को मिला, और उस डेटा के कारण बाजारों में एक अच्छी गिरावट देखने को मिली। वहीं यूएस जीडीपी के कल शाम को डेटा आए थे, वहां भी एक गिरावट देखने को मिली है। जब मैक्रो इकोनॉमिक्स के डेटा स्लो दिखाते हैं या डाउन ट्रेंड दिखाते हैं, तब कॉपर का बाजार ऊपर में सस्टेन कर पाना काफी मुश्किल रहता है। ये जो दो पहले की बड़ी खबरें हैं, वे दोनों खबरें कॉपर को गिराने के लिए समर्थ थी। कह सकता हूं कि यूएस और चाइना दोनों बड़ी जीडीपी हैं, इकोनॉमी है। और उनकी जीडीपी में या उनके इकोनॉमी में स्लो ग्रोथ दिखता है, तो कहीं ना कहीं कॉपर के भाव के लिए ऊपर में सस्टेन कर पाना काफी मुश्किल होता है। वहीं कॉपर में अगर देखा जाए तो जून 2022 के बाद तकरीबन 8% की गिरावट मंथ ऑन मंथ बेसिस पर देखने को मिली, जो कि अपने आप में 2022 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। वहीं वीक ग्लोबल डिमांड, जो अभी टैरिफ बार चल रहा है, उसके कारण बाजारों में कहीं ना कहीं कमजोर डिमांड दिखाई दे रही है, और उसका असर भी कॉपर पर दिखाई दे रहा है। वहीं जाम्बिया में जो कॉपर का प्रोडक्शन है, उसमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिला है। 2 दिन पहले की खबर थी, उसका असर भी कहीं ना कहीं भाव पर देखने को मिला है। इस वजह से कॉपर के प्राइसेस में एक अच्छी गिरावट बीते कल देखने को मिली है। वहीं अगर बात करें कि कोडेल्को, जो चिली की स्टेट ओन्ड कॉपर प्रोड्यूसर है, कोडेल्को ने भी तकरीबन 22% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कॉपर का आउटपुट बढ़ता हुआ शो किया है। अगर हम इन सभी न्यूज़ को कनेक्ट द डॉट करेंगे तो पता लगेगा कि कॉपर के प्राइसेस में गिरावट क्यों आई। तो कॉपर के प्राइसेस में ये थे कुछ फंडामेंटल कारण। अब बात करते हैं चार्ट की, और चार्ट पर चलते हैं कि चार्ट पर ऐसे क्या रीजन दिखाई देते हैं जिसके कारण कॉपर में एक गिरावट देखने को मिली है। मुझे लगता है कि अगर कॉपर का जिस हिसाब से हम अगर यहाँ चार्ट देख देख पा रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ कॉपर का चार्ट दिखाई देगा। आ, मुझे उम्मीद है कि आपको स्क्रीन पर चार्ट दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ अगर हम कॉपर की बात करें, तो कॉपर का बाजार लगातार एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। पिछले से पिछले जो अप्रैल का फर्स्ट वीक था, वहाँ एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। और उस बड़ी गिरावट के बाद एक छोटा पुल बैक, जो कि एक्सपेक्टेड था कि बाजार में एक पुल बैक देखने को मिलेगा। तकरीबन 10% की गिरावट इसमें अ, मार्च और अप्रैल के फर्स्ट वीक में देखने को मिली। और वो जो गिरावट देखने को मिली है, उस गिरावट के कारण बाजारों में एक पुलबैक आया, और फिर से दोबारा गिरावट कल, बीते कल तकरीबन 30 पॉइंट की गिरावट कॉपर के भाव में देखने को मिली। आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्रयास करते हैं हम आप लोगों को अधिक से अधिक जानकारी दे पाएं। दूसरा, मैं ये भी कहूँगा कि अगर कोई भी व्यक्ति हमसे डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहता है डेली अपडेट्स के लिए, तो वो हमें दिए हुए नंबर पर
आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9024798885, इस पर हम आप लोगों को डेली अपडेट देते हैं, जिसके काफी नॉमिनल चार्जेस रहते हैं, कोई बड़े चार्जेस नहीं रहते। जैसा कि हम वीकली चार्ट पर देख पा रहे हैं और यहाँ देख पा रहे हैं कि कॉपर के बाजारों में जो आ, गिरावट है, कल बीते कल तकरीबन 3.5%, 3% की गिरावट यहाँ देखने को मिली है। मुझे लगता है कि कॉपर में जो अगला सपोर्ट है वो 811 के आसपास आना चाहिए, और 811 के बाद 800, और उसके बाद 790। मैं कहूंगा कि कॉपर में फाइनली अगर किसी को कॉपर में डिमांड सप्लाई के हिसाब से अगर खरीदारी और बिकवाली करनी चाहिए, तो उसके जो बेहतरीन भाव रहेंगे वो 795 से 785, 783 तक के भाव संभावित रह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कॉपर में अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। जिस हिसाब से प्राइसेस में बड़ी गिरावट आई है, कल ब्रेकडाउन देखने को मिला है बाजारों में, उस हिसाब से बाजारों में एक गिरावट का दौर जारी रहना चाहिए। अब इसमें अगर रेसिस्टेंस की बात करें तो मुझे लगता है कि कॉपर में 840, 840 के आसपास कहीं ना कहीं कॉपर में, अगर कॉपर के प्राइसेस की बात करें तो कॉपर के प्राइसेस में तकरीबन 840, 841 के आसपास इसमें एक पुलबैक आ सकता है, जो कि मुझे संभव नहीं लगता अभी। परंतु बात करें कि मैक्सिमम अपसाइड अभी बाजारों की वही समझ आती है। इसलिए हर उछाले में कॉपर में सप्लाई का ही ध्यान रखना चाहिए। नीचे में बाजार 810, 811 एक बेस लेवल्स हैं, उसके नीचे बाजार सस्टेन करता है तो बाजार में मुझे लगता है कि 810, 800, 800 और उसके नीचे 790 के भाव इसमें आसानी से संभावित रहेंगे। वहीं अगर डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट पर बाजारों की जो गिरावट है, उसमें भी मैं कहूंगा कि बाजारों में 830 वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, 830, 833 वेरी शॉर्ट टर्म के लेवल्स रहेंगे, जहां पर बाजार में एक सप्लाई देखने को मिलेगी। वहीं अगर कॉपर और सिल्वर का कोरिलेशन देखा जाए तो मुझे लगता है कॉपर और सिल्वर का जो कोरिलेशन है उसमें जब जब कॉपर में गिरावट देखने को मिलती है, तब तब सिल्वर में भी एक अच्छी गिरावट देखने को मिलती है। इसलिए बाजारों में, सिल्वर के बाजार में भी आ, बहुत अलर्ट रहे। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा कंटेंट अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आ, जो रेगुलर अपडेट चाहते हैं उन लोगों के लिए विशेष रहेगा कि जो दिए गए नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, जिसमें आप गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड या कोई भी एग्री कमोडिटीज के लिए आप हमें व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।